दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना हिंदी और उर्दू न्यूज चैनल आजकल टाइम्स, जो आप तक आपके सरोकार की खबरें रोजाना लेकर आता है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही कर लें। उखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मजबूत स्तंभ तथा मंजूश्री कपड़े की दुकान के मालिक हरि केजरीवाल अब नहीं रहे। उखरा में बहुत पुरानी मंजूश्री कपड़े की दुकान के प्रोप्राइटर श्री हरि केजरीवाल का देहांत गत 23 अक्टूबर 2025 को हुआ। वह विगत कई दिनों से बीमार चल रहे थे तथा अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती भी किया गया था। श्री हरि केजरीवाल 3 भाई तथा 3 बहनों का परिवार था, जिसमें श्री हरि केजरीवाल की मृत्यु के साथ ही उनके तीनों भाइयों की निधन हो चुकी है तथा एक बहन की भी मृत्यु हो चुकी है। श्री हरि केजरीवाल अपने पीछे अपना एकमात्र पुत्र पीयूष केजरीवाल को छोड़ गए हैं। श्री हरि केजरीवाल एक व्यवसायी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उखरा में चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक मजबूत स्तंभ बने हुए थे। उन्होंने अपना सारा जीवन उखरा में व्यवसायियों की मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ व्यवसाय कर सके, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। आज उनकी इस तरह अचानक चले जाने से उखरा में व्यवसायिक जगत की एक अपूरणीय क्षति के साथ साथ उखरा चेंबर ऑफ कॉमर्स की भी एक अपूरणीय क्षति मानी जा रही है। इस संदर्भ में उखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए इसे सुनते हैं। मैं मनोज सराफ, प्रेसिडेंट उखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच अब हमारे वरिष्ठ लीडर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्स प्रेसिडेंट और एक्स चीफ एडवाइजर अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग को छोड़कर वो चले गए। वो स्वर्ग लोक सिधार गए हैं। मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने उखरा चैम्बर को एक मुकाम दिया, संगठन को मजबूत करके चैम्बर को नई ऊंचाइयों पे लेके गए। जब भी बीच में भी उनको वक्त मिलता, उन्होंने चैम्बर के लिए हर समय संगठन के बारे में सोच करके युवाओं को लेकर के आगे बढ़ाते थे काम को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो आज ऊंचाइयां देखने को मिल रही है, जिनमें और भी नाम है, लेकिन श्री हरि प्रसाद जी केजरीवाल, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के लाना चैम्बर में लाके चैम्बर के बारे में बताना और चैम्बर से जोड़ना। मैं एक उदाहरण के तौर पर ही बता रहा हूँ कि मुझे भी उन्होंने सन 1990-92 में चैम्बर में लेके आए और चैम्बर में हमें प्रमोट किया, काम बताया, हमें आगे बढ़ाया और चैम्बर का जो प्रक्रिया है उस हिसाब से हमें भी उन्होंने और सभी ने मिलकर के आगे बढ़ाया। मेरे लिए पर्सनल क्षति है श्रद्धेय हरि प्रसाद जी केजरीवाल का जाना। मेरे वो गुरु थे और मेरे अभिभावक, मेरे बड़े भैया थे। हमेशा मुझे पग पग पे उन्होंने बताया कैसे चलना है, कैसे चैम्बर को आगे बढ़ाना है, कैसे परोपकार का काम करना है, कैसे अपने बिजनेस कम्युनिटी और उखड़ा का डेवलपमेंट के लिए सोचना है और करना है। उनके अंदर में विजन था, बहुत आगे का सोचते थे, बहुत कि कैसे उखड़ा का डेवलपमेंट हो, उखड़ा का जो डिमांड है उसको कैसे लेकर के आगे बढ़ाया जाए, और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता था। आज जितने भी युवा देख रहे हैं और भी बहुत सारे जो चैम्बर के पदाधिकारी गण हैं,
ज्यादातर को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और आज जो भवन है, बिल्डिंग है, बहुत बड़ा योगदान है उनका। अभी रिसेंट हम लोग का सीढ़ी का जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उनकी जगह थी, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया, उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिया। तो एक उखड़ा चैम्बर का वो पिलर थे और उनका जाना उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं समझता हूँ इसकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने जो हम लोगों को पथ दिखाया है, रास्ता दिखाया है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उस रास्ते पे चल के उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और नई ऊंचाइयों पे ले जाना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं और पूरी टीम जो है उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वो मर्माहत है, और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो उन्होंने धार गति दिया था और उन्होंने जो रास्ता बताया है उस पथ पे चलते हुए उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम लोग नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। मेरा नाम सुहेल अहमद सिद्दीकी है और मैं उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक्स प्रेसिडेंट हूँ। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे बीच हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त और उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पिलर और एक्स प्रेसिडेंट श्री हरी केजरीवाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका परसों यानी 23 अक्टूबर को संध्या शाम को 4 बजे देहांत हो गया और हम लोगों को सबको उन्होंने बहुत ही ऐसे समय पर हम लोग को छोड़ के गए। हम लोग को बहुत ही दुख और तकलीफ है और उनकी भरपाई शायद कभी शायद नहीं हो पाए। हरी केजरीवाल हमारे सिर्फ लीडर ही नहीं थे बल्कि उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक पिलर भी थे और हमारे बहुत ही ख़ास प्रिय बंधु भी थे, हमारे दोस्त थे, हमराज थे। हम लोग के साथ उठना बैठना हर चीज़ में शामिल होते थे हम लोग एक साथ। हरी 1979 में 1979 में इन लोगों ने यहाँ पे मंजूश्री कपड़े की दुकान का स्थापना किया। हम लोग 1985 में हरी की लीडरशिप में हम लोग चैम्बर में जुड़े। हम थे, सुभाष चक्रवर्ती थे, कैलाश गोयनका थे और बहुत सारे हमारे दोस्त इसके साथ जुड़े। और उन कठिन परिस्थितियों में, उन कठिन दिनों में हम लोग सब एक साथ बाज़ार के लिए हम लोगों ने लड़ाई किया, बाज़ार के हक के लिए लड़ाई किया। बाज़ार में जो जुल्म होता था, बाज़ार के ऊपर में जो कार्रवाई होती थी इनकम टैक्स का, सेल टैक्स वगैरह वगैरह, उसके लिए हम लोग लड़ते थे। हम लोगों ने बाज़ार में बहुत बार बहुत सा इम्प्रूवमेंट कराया। जो यहाँ कैंप नहीं होता था वो कैंप वगैरह हम लोगों ने कराया, जैसे वेट एंड मेजरमेंट, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम उस टाइम में चैम्बर बहुत एक्टिव था और हरी केजरीवाल ही उसके लीडर थे। हरी की लीडरशिप में ही सब काम होता था और हम लोग सब एकजुट होकर काम करते थे। और यहाँ तक कि हरी जो है अपना तन मन धन सबसे समर्पित थे इस चैम्बर के प्रति और हर समय हर दुकानदार के लिए, सिर्फ दुकानदार ही नहीं, हर एक कॉमन आदमी के लिए भी वो बहुत ही कोऑपरेटिव किस्म के इंसान थे और बहुत कोऑपरेशन करते थे। कोई भी किसी काम से आता था, कोई भी किसी का काम कहीं अटका हुआ रहता था, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, थाना हो, पुलिस हो, ये सब में वो बहुत ही जो है रोल उनका बहुत अच्छा रहता था और बहुत लोगों के प्रति उनका सहानुभूति था, लोगों के लिए वो बहुत काम करते थे। और अभी कुछ दिनों से उनकी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा उतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में चैम्बर के प्रति, लोगों के प्रति, दुकानदारों के प्रति बहुत दर्द था। सबके बारे में बराबर पूछना ताछना करते थे। मेरे इससे तो पर्सनली इतना अच्छा रिलेशन था
कि हमें याद नहीं है कि कभी भी हमने उनसे किसी चीज़ के लिए कुछ कहा हो और उन्होंने ना कर दिया हो। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये पूरे उखड़ा वासियों के लिए साथ था। लोग उन्हें, कोई हरि बाबू बोलता था, कोई हरिदा बोलता था, कोई हरि बोलता था। बहुत लोगों के बीच में लोकप्रिय थे और उनका जो दुनिया से चला जाना हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद है, बहुत अफसोसजनक है और उनकी भरपाई शायद मेरे ख्याल से तो करना बहुत मुश्किल है। आज से 2 महीना पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह के वक्तव्य देना पड़ेगा किसी को। श्रद्धेय स्वर्गीय हरि केजरीवाल जी, आप समझ जाइए, खुद में एक संस्था का नाम। चैम्बर में नींव का पत्थर आप इनको मान सकते हैं, चैम्बर के नींव का पत्थर आप इनको मान सकते हैं। यूं तो चैम्बर की स्थापना 1973 में हुई, लेकिन एक रिवाइव होता है व्यवसायियों को एकत्रित करना और चैम्बर को फुल फेज में व्यापारियों के वर्ग के लिए, हितों की रक्षा करने के लिए खड़ा करने का काम। इसमें हरि केजरीवाल जी का जो योगदान है वो उखड़ा के व्यवसायीगण कभी नहीं भूल सकते हैं। 2020 में मैं सचिव सेक्रेटरी के पद पे उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरी आगमन हुआ। इसमें हरि अंकल मैं उनको कहता था और 2020 से लेकर के आज 2025, मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन बात होता था जो हम लोगों के बीच में चर्चा नहीं हो, बाजार के लेकर के, व्यापारी व्यवसायियों के हित के लेकर के। वो अक्सर मुझको बताते थे कि नवीन ऐसा करना है, ऐसे चलना है, ऐसे आगे बढ़ना है। तो उनका जो एक मतलब दिशा निर्देश था वो बहुत खलेगा और सिर्फ मुझे नहीं, उखड़ा के व्यवसायियों को बहुत खलेगा। आप समझ जाइए, हरि केजरीवाल जी, उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनका योगदान था। लायंस क्लब ऑफ उखड़ा के फाउंडर मेंबर्स में वो थे। उखड़ा में मारवाड़ी समाज के लिए जो मारवाड़ी धर्मशाला आपका आज बना है, उसमें भी हरि केजरीवाल जी का बहुत सारा योगदान था। तो ऐसा व्यक्ति तो मेरे हिसाब से सदियों में पैदा होता है और ये कमी जो आज हम लोग व्यवसायी लोग महसूस कर रहे हैं उखड़ा बाजार के, ये कमी आने वाले समय में फुलफिल हो पाएगा ऐसा नहीं लगता। हम लोग उनके एक रिग्रेट रह जाएगा कि 50 वर्ष हम लोगों के चैम्बर की हो गई थी और मैं बड़े शौक से मोमेंटोज लेकर के आया था कि उनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा और ये रिग्रेट रह जाएगा कि जीते जी हम लोग उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ उनकी जो स्वास्थ्य समस्या है पिछले 2 महीनों में इतनी तेजी के साथ बिगड़ी और 2 महीने में ही वे इस दुनिया को अलविदा कह गए कैंसर डिटेक्ट होने के बाद। ये बहुत बड़ा सदमा है। শুনলাম বাজারের মঞ্জুশ্রী দোকানের মালিক, এখন মালিক ছিল শ্রী হরি কেজরিওয়াল মহাশয়। শুনলাম তার প্রয়াণ হয়ে গেল। হঠাৎ করে ভুগছিলেন, কিছুদিন ভুগেছেন, আমরা জানতেও পারিনি যে ওনার এরকম রোগে ভুগছেন। এমনিতেও স্বাস্থ্য ভালো ছিল, ইদানিংকালে সুগারের জন্য স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিল। আমি তো ওকে বহুদিন চিনতাম, ছোট থেকে চিনতাম। আমাদের থেকে 10-12 বছরের ছোট। ও যখন থেকে দোকান খোলে আমাদেরই দোকান ছিল, আমরা ল্যান্ডলর্ড ছিলাম। ওর বাবা এসে দোকান খুললেন, তারপর হরিরা আস্তে আস্তে বড় হলো। তার আগে হরির মেজো দাদাও বসতেন দোকানে, আর ওর এক বড় দাদা ছিল, তাকে আমি চিনতাম না, আমাদেরই বয়সে। যাই হোক, আমাদের সঙ্গে অনেক দিনের অ্যাসোসিয়েশন। আমি ধরুন প্রধান ছিলাম তখন, ওরা চেম্বার অফ কমার্সের সব হর্তাকর্তা ছিল, ওরা চেম্বার অফ কমার্সের, তখন ব্যবসায়ী সমিতি ছিল, তারপর চেম্বার অফ কমার্স হলো। তো ওরাই দেখতো মোটামুটি। আমি ওদিকে মদত করেছি অনেকবার, অনেক ক্ষেত্রে, এবং যাতে ওরা সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করতে পারে তাও অনেক সাহায্য করেছি। যদিও পরে পরে হয়েছিল ইউনিয়ন গঠিত কারণে ওর দোকানে সিপিআইএম দল অনেক অত্যাচার করে, কিন্তু তাহলেও হরিবাবুরা দমে যায়নি, ব্যবসা করে গেছে
এবং সৎভাবেই ব্যবসা করেছে। ওকে আমি খুব ছোটবেলার থেকে চিনতাম এবং ওর বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। আমার অনেক কম বয়স থেকে সুগার রোগ, ওর বাবা আমাকে ওষুধ দিতেন সুগারের, এইটা খাবেন ওইটা খাবেন। হরি দিয়ে যেত আমাদেরকে, হরি সঙ্গে আমার ফ্যামিলি চান্স ছিল। হরির বউ, হরির ছেলে, বৌমা সবাইকেই আমি চিনি এবং অল্প বয়সে হঠাৎ করে এই যে প্রয়াণ হয়ে গেল, তার জন্য আমরা খুব দুঃখিত, মর্মাহত যে একজন ইয়ং কম বয়স থেকে উঠে 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 এখন শেষের দিকে, ওর কত বয়স হবে, 66-67 বয়স হবে, সেটা মরার বয়স নয়। কিন্তু যাগো এই যে হয়েছে এই রোগ, একটু আগে বোঝা যায় না, আগে বোঝা গেলে ভালো করে ট্রিটমেন্ট হয়ে সেরে যেত। আমরা খুব মর্মাহত যে হরির মতো উঠতি ছেলে, যে প্রতিবাদও করতে পারতো সব ব্যাপারে, সৎভাবে ব্যবসা চালাতো, তার মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। আমি চাই তার আত্মা শান্তি লাভ করুক, তার ছেলে দোকান কাজের ব্যবসা ঠিক করে করুক এবং উকড়ার মাঝে হরির নাম থাকবে, এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য। शंकर शर्मा, उखड़ा बाजार का पंचायत मेंबर हूं और आज उखड़ा बाजार में हम लोगों के बहुत ही जाने माने हरी केजरीवाल जो मंजूश्री का मालिक थे, उनका निधन हो गया। तो उनका निधन होने से हम लोग उखड़ा बाजार में शोक का मातम छाया हुआ है। और उनका सबसे बड़ा हरी भैया का बात हम बोलेंगे कि हरी भैया एक ऐसा शख्स थे जो कि उखड़ा बाजार व्यवसायी के लिए हमेशा वो सोचते थे कि उखड़ा बाजार का व्यवसाय कैसे डेवलप करे, व्यवसाय कैसे आगे बढ़े। और उनका सबसे बड़ा खूबी था कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी उत्साह देते थे, काम कोई करना है, सोशल काम करना है, उसमें उनका योगदान रहता था, समाज सेवा में योगदान रहता था। और उनका लगभग 82-83 से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुड़े। उसके बाद पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो 1973 में स्थापित हुआ था, लेकिन उस समय चैम्बर और उसके बाद इनके योगदान करने से ये जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक अच्छा बुलंदी पर लाए। शिक्षा में जो है सभी को जुड़ा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जुड़े। आज देखिए चैम्बर जो डेवलपमेंट हम लोग को हुआ है, आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बास उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम है। तो ये सब हरी भैया का बहुत योगदान है। उनके विषय में जितना ही बोला जाए बहुत कम है। आज देखिए हम लोगों के बीच में जैसे कोई भी छत बनता है, घर बनता है तो एक पिलर रहता है, तो आज हम लोगों के बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यवसाय के बीच एक पिलर थे। वो किसी भी तरह का सजेशन करते थे, देखते थे, सुनते थे। तो आज हम लोग पूरा उखड़ा व्यवसायियों को बहुत दुख है और हम लोग ये एहसास करते कि हम लोग साथ में जो हरी भैया थे उनका साया हम लोगों से हट गया। हम लोग बहुत इसके लिए दुखित हम लोग हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहे उनका शांति रहे, बढ़िया उनको स्वर्गवास मिले। और हम हरी भैया से जितना भी बोले कम है। हरी भैया अभी भी जो उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में जितना करके गए हैं उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ते को आज हम लोगों को चलना है और भी उनके आत्मा को शांति मिले, खुशी मिले, उसी से हम लोगों का आगे बढ़ चल के चैम्बर को। आज हमारे बीच सबसे सीनियर नेता हरी केजरीवाल साहब, जिनका चैम्बर में बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे बीच में नहीं रहे। इस बात के लिए बहुत दुख है हम लोगों। एक समय उनका चैम्बर का जो योगदान था वो बहुत बड़ा, अभी कुछ सालों से वो थोड़ा सा अपने शारीरिक की वजह से उनका, लेकिन वो बहुत लंबे समय से चैम्बर का बहुत बड़ा योगदान दिए और उनकी कमी हम लोगों को हमेशा खलेगी। ये बात के लिए हम लोग को बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।